बातचीत हुई है? नहीं मैम, सरकार की तरफ से कोई ऑफर नहीं किया गया। सरकार बहानेबाजी कर रही है, मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है। कभी बजट का बहाना बनाती है, कभी कहती है आपकी मांग व्यवहारिक, ये कह रहे हैं भी मांग जायज है, व्यवहारिक बातें हैं उनको मान लिया जाएगा। मैडम इसमें कि आर्थिक तौर पर हरियाणा सरकार को बोझ पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। मैडम आर्थिक तौर पे अगर पहले से स्केल टू स्केल रिवाइज और हमारे काम की समीक्षा अगर समय पे हो जाती तो आज ये चीजें ना होती ना। सरकार ने समय पे हमारी जो समीक्षा नहीं की और स्केल टू स्केल रिवाइज नहीं किया तो आज ये कंडीशन आ गई है। बाकी बजट की बात ये है मैम, बजट देखने के और भी बहुत सी जगह है, अगर सरकार देखे तो वहां पे देख सकती है। लेकिन एक कर्मचारी की जो जायज मांग है, जो उसका हक है, वो एक सिर्फ बजट का बहाना देकर नहीं नकारा जा सकता। अगर कर्मचारी की जेब में पैसा आएगा, अगर उनको मतलब उसके काम के बराबर सैलरी मिलेगी तो वो पैसा मार्केट में जाएगा, उससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। हम इनकम टैक्स भी पे करेंगे, उससे भी सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो पैसा मार्केट में ही और सरकार के पास ही रोटेट होना है। पर एक बजट का बहाना बनाकर सरकार जो हमारी मांग को दबाने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल नाजायज और गलत है। चितरंजन जी, और क्या बातचीत हुई? क्या और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई इस बातचीत में? मैम बीच का रास्ता क्या होगा आप बताओ। हमने पूरे सारे तथ्य रख दिए, हमारे काम की समीक्षा नहीं हुई। हमने एक हो गई, अब दूसरी बार में हो गई आपके काम की समीक्षा? क्योंकि हम पिछली बार जब बात कर रहे थे आप कह रहे थे कि समीक्षा नहीं हुई है। हमने सारे तथ्य प्रस्तुत कर दिए। उन तथ्यों में उस हिसाब से अगर देखें, एफडी के जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो काम हम कर रहे हैं, वो काम मिनिमम जो उसका पे स्केल बनता है वो 35,400 बनता है। और वो हमने जो दूसरी मीटिंग हुई थी, इस बात पे चर्चा भी हुई थी, हमने सब तथ्य उस टाइम की हमने रख दिए। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा है भी आप व्यवहारिक मांग पे आओ, आप व्यवहारिक मांग पे आओ। मैम अव्यवहारिक क्या है, इसमें हमें भी तो पता चले ना भी अव्यवहारिक ऐसी क्या हमने चीज रख दी भी वो व्यवहारिक नहीं है। बस सिर्फ बजट का बहाना बनाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल नाजायज है। एक मतलब मांग को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारा हक है 35,400 और सरकार को ये हक देना पड़ेगा। जानबूझ के हमारी जो हड़ताल है उसको लंबा खींचने की कोशिश कर रही है। एक बात मैं और बता दूं, कल शाम को एक बहुत ही दुखद घटना हुई। हमारे पलवल में एक लिपि के साथी थे जो धरने पर थे और वो धरने से घर जा रहे थे, उनका भयंकर एक्सीडेंट हुआ और वो कल रात को मेदांता हॉस्पिटल में उनका स्वर्गवास हो गया। उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है। हरियाणा सरकार की वजह से उस साथी की मौत हुई है। सरकार पूर्ण जिम्मेवारी ले उसकी। यह सिर्फ हड़ताल अगर नहीं होती तो क्या पता साथी को वो क्षतिपूर्ति ना पहुंचती, हमारी मांग का समय पर हल हो जाता। तो मैडम ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमेशा एक लेवल अप कर देंगे, 2 लेवल अप कर देंगे। हमने ये कहा हमारा 35,400 क्यों नहीं हो सकता, इस चीज का जवाब सरकार के पास नहीं है। सिर्फ एक बजट का बहाना बना रहे हैं। बात रही मिट्टी गोड़े की, तो 2014 के बीजेपी आप मुझे स्पेसिफिकली यही वाली बात बताइए। आप ये क्या सरकार की तरफ से कोई ऑफर नहीं रखा गया आपके सामने? सरकार की तरफ से लेवल 1-2 करने की बात हुई है। वहाँ पे यहाँ स्पेसिफिक कुछ नहीं है 21,700 देंगे या कुछ देंगे। हम मैम वहाँ पे भीख मांगने नहीं गए हैं। हम जो हमारा काम कर रहे हैं एग्जैक्टली जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमने सारे तथ्य रखे हैं और उसके अनुसार हमारा 35,400 बनता है। सरकार अगर उसमें कम बढ़ता है तो किस वजह से बढ़ता है वो हमें रिटर्न में दे तो हम उस पर तथ्य पेश करेंगे भी हमारा ये जो नहीं। अगर सरकार 2 बार में बढ़ा दे 35,400 तो आपको ये भी मंजूर नहीं है? मैम अगर 2014 से बढ़ाते तो आज ये कहानी होती ना। इन्होंने 2014 में वादा किया। चितरंजन जी अब देखिए जो हो चुका, चितरंजन जी जो हो चुका, अगर हम उसी में उलझे रहेंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। तो मैम मीटिंग में हमें स्पष्ट कर दें, हम 35,400 के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 35,400 हमारा जायज है और हम 35,400 के लिए ही लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारी सरकार मांग नहीं मान लेती। हम इसी तरह अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बुधवार को मीटिंग है, उसमें क्या रहता है उसके बाद हमारे आंदोलन की दिशा जो भी रहेगी उसके लिए सरकार पूर्णतः जिम्मेवार होगी। अब तक जो भी जितने 20 दिन आंदोलन चला है उसके लिए भी सरकार पूर्णतः जिम्मेवार है। हम इस चीज के लिए कतई जिम्मेवार नहीं है क्योंकि सरकार ने हमें स्ट्राइक पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया है। जनता जो परेशान हो रही है उसके भी जिम्मेवार सरकार है, हम नहीं है। सरकार आज हमारी मांग ले जो हमारी मांग है। आप कह रहे हैं सर राजनीति का सर मैं ये बता रहा था नहीं एक तरफ बातचीत भी हो रही है सकारात्मक माहौल में और दूसरी बात अब शीशपाल जी ये भी कह रहे हैं कि राजनीति का शिकार हो रहे हैं। राजनीतिक माहौल नहीं है सर, यहाँ पे हम हमारी मांग के लिए लड़ाई कर रहे हैं और सरकार की हमारी सीधी लड़ाई है। कोई राजनीतिक मंच नहीं बना रखा हमने। हरियाणा सरकार की मंशा देखिए, अगर हमारी नियत, अगर सरकार की नियत आपके वेतनमान में संशोधन करना है
तभी तो 2 बार की वार्ता हुई और तभी तो आपका जो पे स्केल है 19,900 से सर, वार्ता लेकिन आप किसी बात पे अगर वार्ता आपकी मंशा साफ होती तो आप 48 से पहले भी वार्ता कर लेते। हमने नोटिस दिया था आपको, 18 जून को नोटिस दिया था। जवाब दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से पहले आपने किस सरकार के साथ वार्ता की है और कितना आपका वेतनमान में संशोधन हुआ है, मेरी इस बात का जवाब दीजिए। आप जितना मैं सरकार से आपकी सिफारिश करूं, आप बताइए मेरे को एक बार भी। सर, कांग्रेस सरकार के टाइम कुरुक्षेत्र में 477 दिन धरना चला था। कांग्रेस सरकार ने 25 अगस्त को फैसला किया था कि 1 नवंबर 2014 दिन का वेतनमान बढ़ा देंगे। सर, मेरी पूरी बात सुनो। आपकी सरकार आ गई, आपकी सरकार आते ही आपने उस फैसले को होल्ड पे रख दिया। आपने अपने घोषणा पत्र में वो चीज लागू करी थी, आपने अपने घोषणा पत्र की चीज को ही होल्ड पे रख दिया। आपको इससे कांग्रेस की मंशा जाहिर नहीं होती कि जाते आपके मंशा कृष्णलाल जी, इन बातों को तो 9 साल हो गए ना, 9 साल से आपकी सरकार है। आपने 2019 के घोषणा पत्र लागू करी, जेजेपी ने 2019 के घोषणा पत्र में लिखी है, आपने आज तक लागू नहीं की। 20 दिन से तो हड़ताल पर बैठे हैं, इससे पहले 2 साल से तो ये लेटर्स भेज रहे थे आपको अलग अलग जरिए से। लेटर भेज रहे हैं मैम, उनका कोई जवाब नहीं दिया। हमने 18 जून को प्रदर्शन कर दिया, तब भी हमारी बात सुनी, आप हड़ताल पे बैठ गए, जिसको बांट दिया। चितरंजन भी रहे हैं तो मैडम बहानेबाजी किस बात की है? टेबल टॉक कर रहे हैं तो एक तथ्य के साथ आइए। हमारी जो मांग है, उस जायज मांग है, उसको पूरा कीजिए। हम कब कह रहे हैं अभी आप मांग पूरा कर दो कि तो हम धरना देंगे? हम बिल्कुल काम पे लौट जाएंगे। हमारी मांग बिल्कुल व्यवहारिक है और उसको पूर्णतः लागू करना चाहिए। कभी क्वालिफिकेशन का मामला। शीशपाल जी, एक मिनट, शीशपाल जी उनकी बात पूरी होने दीजिए। बिल्कुल सर, हमने तथ्य के साथ प्रस्तुत किए सर। आप कभी बजट का बहाना देते हो, कभी ओएसडी महोदय कहते हैं कि क्वालिफिकेशन +2 है। सर, आप +2 क्वालिफिकेशन की बात करते हो, हमारी +2 प्लस SCTC डिप्लोमा है और आप चीफ सेक्रेटरी की जो साइट है उस पे लेटर दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात अब कहां से आ गई? क्या है आप क्वालिफिकेशन की बात कहां से आती है? मैम, 2 मुद्दे बनाए थे ओएसडी महोदय ने, बजट का मुद्दा और क्वालिफिकेशन का मुद्दा भी। जो पीछे उनकी जो प्रेस वार्ता हुई थी, इसमें कहा था कि इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो +2 है। जेबीटी की क्वालिफिकेशन भी +2 है, जेई की क्वालिफिकेशन भी इक्वल टू +2 है। जो MPSW है 10th प्लस डिप्लोमा है, तो हम भी +2 प्लस SCTC का डिप्लोमा है, जो एक MTech कंप्यूटर साइंस होता है उसके बराबर का डिप्लोमा है वो। और हम स्किल्ड में कहीं किसी से कम नहीं है। जो आपके पोर्टल है वो हम ही चलाते हैं। तो आप उन चीजों का बहाना बनाना छोड़ दीजिए। बजट के लिए सरकार, हरियाणा सरकार का जो इकोनॉमी है इतनी कमजोर नहीं है भी एक कर्मचारी की जो जायज मांग है उसको पूरा ना कर सके और इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हरियाणा की इकोनॉमी पूरे देश में टॉप में स्टैंड करती है, आप इस चीज का भी देख लीजिए। और बजट की बात जहाँ पे आती है, जो अपने जनप्रतिनिधि है उनका जो मानदेय बढ़ना होता है तो धौनी मत से पास हो जाता है। और जो कर्मचारी की बात आती है तब आपको बजट की दिख जाती है। अगर आपको याद हो तो कोरोना में पूरा देश आर्थिक क्राइसिस से गुजर रहा था, लेकिन उस टाइम भी जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनका वेतन लगभग 60% बढ़ा है। यह चीज आपने कभी गौर की हो तो? उसमें क्योंकि सभी पार्टियों की सहमति होती है तो बढ़ जाता है। कर्मचारी वाले में ऐसा है, राजनीति शुरू हो जाती है तो ये कहानी